हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन पेनफुल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कल का पार्ट बहुत ही सैड रहा आप लोगों के लिए, लेकिन एक कहानी के अंदर हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों होती हैं। तो एक कहानी को कहानी की तरह देखिए। ये कहानी जितनी सैड है और इसका नाम ही तो पेनफुल लव है। चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा कि हमारे इनोसेंट से विंग के साथ क्या हुआ था। उसे मैडम यू ने घर से बाहर निकाल दिया और जब विंग वांगजी से मिलने गया तो वांगजी ने भी उसे वहाँ से भेज दिया, वहीं उसे छोड़ के चला गया। उसके बाद जब विंग वहीं बैठा रहता है और फिर वहाँ से खड़ा होता है उन पेपर्स को फोल्ड करके अपनी जेब में वापस डाल देता है और वहाँ से चलने लगता है। फिर से विंग एक बेजान लाश की तरह सड़कों पर चलने लगता है। और दूसरी तरफ हमारा वांगजी बिना केयर बिना किसी परवाह के फिर से अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। लेकिन तभी एक रूम से उसे वियिंग का नाम सुनाई देता है। तो वियिंग का नाम सुनते ही लैन वांगजी वहीं रुक जाता है और वहीं खड़ा हो जाता है और वो सुनने लगता है कि वहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही वांगजी उस डोर के पास जाकर देखता है तो वो डोर खुला हुआ था और जो वांगजी है जब वो डोर को ओपन करके देखता है तो वहाँ पर एक सोफे पे वैन चाओ बैठा हुआ था। और वैन चाओ किसी से फ़ोन पे चिल्ला के बोल रहा था कि क्या मतलब है कि वो मेरी विंग से शादी नहीं करवा सकते। मेरी तो विंग से शादी 1 महीने बाद होने वाली थी, तो उनकी इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी शादी विंग से नहीं करवाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। और वो अपने फ़ोन को वहाँ से फेंक देता है। जिसके बाद जो वैन चाओ है वो उसके सामने एक इंसान बैठा हुआ था जिसका चेहरा वांगजी नहीं देख सकता था। वो उसे चिल्ला के बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। अगर उस दिन तुम मुझे फ़ोन नहीं करते तो वो वीहिंग उस दिन मेरे बेड पे होता और मैंने उसे अपना बना लिया होता। लेकिन ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे उस दिन कॉल ही क्यों किया? तुम बिल्कुल घटिया इंसान हो। तुम बहुत ही गंदे हो। तुमने उस दिन मुझे कॉल करके मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। मैं उस वीहिंग को बहुत ही सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं उसे कुछ भी नहीं कर पाया। और वो ओमेगा जिससे मेरी शादी होने वाली थी उस वीइंग से, अब भी उससे मेरी शादी नहीं होने वाली है। ये सब तुम्हारी गलती है। न जाने क्या हो गया ऐसा कि पिताजी ने कहा कि वो शादी मेरी वीइंग से नहीं करवाना चाहते। मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं और वीइंग उसे तो मैं ढूंढ ही लूंगा। और जब वो मेरे सामने आएगा तब मैं उसे बहुत ही बुरी कंडीशन में करने वाला हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुझसे शादी तोड़ने की। अब तो मैं उस विंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं सोच रहा था कि मैं उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आऊँ, लेकिन नहीं, अब तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। जब वांगजी ये सब सुनता है तो वांगजी वहीं फ्लोर पे उस गेट के सामने नीचे गिर जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि उसने विंग के साथ कितना गलत किया, उसे कितना गलत समझा। विंग के साथ उस दिन रूम में कोई भी नहीं था। ये सोचकर ही वांगजी अंदर से घबराने लगता है और इसे याद आता है कि अभी उससे विंग ने क्या कहा था। इसके बाद वांगजी वहाँ से खड़ा होता है और भागते हुए उस क्लब से बाहर निकल जाता है। और उसके फ्रेंड्स वांगजी को आवाज़ लगाते रहते हैं कि वांगजी रुको, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों भाग रहे हो। लेकिन वांगजी किसी की भी नहीं सुनता और वहाँ से भागने लगता है। और वहाँ से भागकर वो जल्दी से अपनी बाइक को निकालता है और वहाँ से जाने लगता है। वो अपने फ़ोन पे यानली से बातें करता है और उससे कहता है कि वी यिंग कहाँ है। तो यानली बोलती है कि हमें नहीं पता वी यिंग कहाँ है, हम तो खुद उसे कल से ढूंढ रहे हैं, वो हमें किसी को भी नहीं मिला है। तभी यानली बोलती हैं कि लेकिन वांगजी, तुमने मुझे कॉल क्यों किया, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वी यिंग के बारे में। तो वांगजी बोलता है कि कुछ नहीं, और वो अपना फ़ोन निकाल के वापस से अपनी जेब में डाल लेता है। उसके बाद वांगजी हर तरफ विंग को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे विंग नहीं दिखाई देता। तभी हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग चलते हुए एक ब्रिज के पास आके खड़ा हो गया था और सोचता है कि अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अब वो किसके लिए जिए, क्या करे, उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। उसका माइंड बिल्कुल खाली हो चुका था। अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, ना फैमिली, ना ही पैसे, और ना ही कोई अपना। अब उसके पास था ही नहीं। विंग बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। वो वहीं ब्रिज के पास खड़ा हो जाता है और ये सब सोचने लगता है। तभी वो आसमान की तरफ देखता है और बोलता है कि मॉम, मैं सोना चाहता हूँ, प्लीज़ क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए सुला देंगी? आपका विंग थक गया है मॉम, बस कुछ देर के लिए मुझे सोना है, आप मुझे सुला दीजिए ना।
मैं थक गया हूँ इन सब चीज़ों से। इन सब चीज़ें कर करके इस दुनिया में मेरे लिए अब कोई नहीं है जिसके लिए मैं जीऊँ, जिसके लिए मैं कुछ करूँ। आपका बीइंग टूट चुका है मॉम, प्लीज़ आपका बीइंग अब सोना चाहता है। ये बोलकर बीइंग वहाँ से नीचे कूद जाता है। उस ब्रिज से बीइंग नीचे कूद जाता है उस पानी के अंदर। और तभी वहाँ उसे कूदते हुए कुछ लोग देख लेते हैं और वहाँ वो इकट्ठा होने लगते हैं। और वो तभी एक आदमी उनमें से पुलिस को कॉल कर देता है और बोलता है कि यहाँ अभी एक ब्रिज से एक इंसान नीचे कूद गया है। कुछ देर बाद ही वहाँ पुलिस इकट्ठा हो जाती है और वो विंग को सर्च करने के लिए वहाँ ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पास में किसी का कोड पड़ा हुआ दिखता है और उसमें से वो निकालते हैं और जिसमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी था। उसके बाद उन नंबरों पे कॉल किया जाता है जो कि जियांग फेंगमियान का था और उन्हें बताया जाता है कि ये जिसका भी ये कोड है और जिसके अंदर से हमें ये मिला है वो अभी आधे घंटे पहले यहाँ ब्रिज से नीचे कूद गया है। ये सुनते ही मानो जियांग फेंगमियान की तो दुनिया ही टूट गई। वो वहीं फ्लोर पे नीचे गिर जाते हैं, उनका फ़ोन गिर के टूट जाता है। उसके बाद पुलिस फिर से वहाँ सर्च करने लगती है और सर्च करते हुए उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता। तभी हमारा वांगजी भी वहाँ बाइक से गुजरता है तो वो देखता है कि रोड बिल्कुल जाम है। तभी एक इंसान से वो पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी वो कहते हैं कि यहाँ एक पर्सन यहाँ ब्रिज से नीचे कूद गया है। जब वांगजी ये सुनता है तो उसे बहुत ही घबराहट होने लगती है। उसे अंदर से बेचैनी सी हो रही थी। तभी वो वांगजी वहाँ से उतरता है और वहाँ जाने लगता है। तभी वो पुलिस के हाथ में वो कोड देखता है और उसके हाथ में वो आईडी कार्ड। जब वांगजी ये देखता है तो वो वहीं गिर जाता है और पुलिस वाले जब ये देखते हैं तो वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि आपको क्या हुआ। तभी वांगजी वो आईडी ले लेता है उनसे और उस पर नाम देखता है जिसपे वी यिंग लिखा हुआ था और उसकी फ़ोटो भी थी। तो वांगजी घबराते हुए बोलता है कि ये इंसान, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि ये हमें यहीं मिला और हमें बताया गया है कि जिसका भी ये था वो अभी यहाँ ब्रिज से नीचे कूद गया है। जब वांगजी ये सुनता है तो मानो उसके अंदर जान ही नहीं बची थी। वो उन सबका जिम्मेदार खुद को मानता था। तभी वहाँ जियांग फेंगमियान, मैडम यू और यानली, जियांग चैन सब पहुँच जाते हैं और इन्हें पुलिस वाले सब बता देते हैं कि जिसका भी ये सामान है वो अभी यहाँ से नीचे कूद गया था। ये सुनकर मानो उन सभी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने वीइंग को बहुत ढूंढा उस पानी के अंदर लेकिन वीइंग नहीं मिला और इसी के साथ 8 साल बीत गए। 8 साल हो गए, उन्हें वीइंग नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला उन्हें वीइंग। इन 8 सालों में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। वीइंग अपने साथ वो सिर्फ खुद को नहीं लेके गया था, वो सबकी खुशियों को लेके गया था। इन 8 सालों के अंदर बहुत कुछ बदल गया। इन 8 सालों में जियांग फैमिली के अंदर बहुत कुछ बदल गया। इसके बाद जियांग चैन अपनी फैमिली से अलग हो गया और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके उस घर से चला गया। जियांग यानली भी अब मैडम यू से बातें नहीं करती हैं। वो कभी कभी ही अपने घर आती हैं। उन्होंने भी शादी कर ली और अब उनका एक लिटिल सा 5 साल का बेटा है जिसका नाम जिन लिंग है। अब फेंगमियान भी उनसे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं मैडम यू से, क्योंकि वो सबका ज़िम्मेदार मैडम यू को मानते हैं कि अगर वो उस दिन विंग को वहाँ से नहीं निकालती शायद विंग ने वो कदम न उठाया होता। अब उस फैमिली के अंदर खुशियाँ थी ही नहीं। विंग तो चला गया था लेकिन विंग अपने साथ उन सभी की खुशियाँ लेके चला गया। और दूसरी तरफ हमारा लैन वांगजी जो कि अब बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वांगजी ने उसकी बात समझ लिया कि उसने क्या गलती की थी। वांगजी कभी अपने आप को माफ़ ही नहीं कर पाया। वो विंग को कभी भूल ही नहीं पाया। वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। और वांगजी विंग को उन 8 सालों में एक पल भी ऐसा नहीं कि उसने विंग को याद न किया हो। उसे आज भी वो शब्द उसके मन में घूमते हैं कि वांगजी मैं प्रेग्नेंट हूँ। यही शब्द वांगजी को
सोने नहीं देते हैं। तभी भी वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे वांग जी को वीइंग का चेहरा फिर से नज़र आ जाता है और वो फिर से रोने लगता है। इन 8 सालों में वांग जी एक भी पल चैन की नींद नहीं सो पाया। वो इन सब का जिम्मेदार खुद को मानता है और उसे मानना भी चाहिए था। इन सब की वजह वांग जी ही तो था। अगर वो उस दिन वीइंग की बात सुन लेता तो शायद वीइंग ने वो न किया होता। उसके बाद वांग जी बहुत डिफरेंट तरह से चेंज हो गया था। उसने अपने अंकल की बातें सुनना शुरू कर दिया और वो अपनी फैमिली बिजनेस को अब आगे बढ़ा रहा है। वांग जी एक बहुत अच्छी कंपनी खड़ी कर चुका है, एक बहुत अच्छा बॉस है। पूरी अब तो उसके अदर कंट्रीज़ में भी कंपनीज़ हैं जो उसके काम को संभालती हैं। वो सबके सामने बहुत ही कोल्ड बिहेव करता है, न किसी से बातें करता है, अपने आप में रहता है। और अब वो अपनों दोस्तों के साथ क्लब नहीं जाता है। हाँ, ये नहीं है कि उसने पीना छोड़ दिया है। वो बस अब वीइंग की फ़ोटो के सामने बैठ जाता है रात को और पीने लगता है और उससे बिल्कुल पागलों की तरह बातें करता है, जैसे वीइंग उसके सामने बैठा हो। वो उससे बोलने लगता है, वीइंग तुम ठीक हो ना? तुम तुम्हारा बेबी कैसा है? ओह सॉरी वीइंग, हमारा बेबी कैसा है वीइंग? क्या वो ठीक है? तुम ठीक हो? तुम कैसे हो वीइंग? बस इसी तरह से उसके सामने बैठ जाता है फ़ोटो के और बातें करने लगता है। इसी तरह टाइम बीतता रहता है, लेकिन अभी भी वांग जी को लगता है कि वीइंग एक दिन लौट के आएगा। वांग जी वीइंग को याद करता हुआ अक्सर उसी ब्रिज पे वहीं जाकर खड़ा हो जाता है और वीइंग को आवाज़ देने लगता है और उस पानी में वीइंग को देखने लगता है। उसे अभी भी उम्मीद है कि वीइंग एक दिन लौट के आएगा, क्योंकि उन्हें वीइंग की बॉडी मिली ही नहीं थी। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें वीइंग कहीं नहीं मिला और वांग जी को इसी वजह से आज भी उम्मीद है कि वीइंग जिंदा है और वो एक दिन उसके पास लौट के आएगा। और दूसरी तरफ हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक क्यूट लिटिल सी लड़की वहाँ घूम रही थी इधर से उधर और बोल रही थी कि मामा आप कहाँ हैं? मामा प्लीज़ आइए ना, देखिए ना आज मुझे एग्ज़ाम में क्या मिला है। आपकी लिटिल सी क्यूट सी बेबी ने आज अपने स्कूल में फर्स्ट आई है वो। प्लीज़ मम्मा देखिए ना मम्मा। ये बोलते हुए एक लड़की पूरे रूम के अंदर इधर से उधर घूम रही थी और चिल्ला रही थी किसी का नाम लेकर, मम्मा मम्मा कह के पूरे रूम के अंदर वहाँ घूम रही थी। लेकिन उस बच्ची की मम्मा तो वहाँ दिखाई ही नहीं देती है। तभी पीछे से कोई आता है और उसे हग कर लेता है। तभी वो लड़की मुड़ती है और बोलती है कि मम्मा ये देखिए आपकी डॉटर सबसे स्मार्ट है मम्मा। देखिए आज मैं फिर से फर्स्ट आई हूँ अपनी क्लास के अंदर, देखिए। तभी वो इंसान उसके सामने जो खड़ा हुआ था वो उसके रिपोर्ट कार्ड को चेक करता है और स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ मेरी डॉटर बहुत स्मार्ट है। तभी पीछे से एक और इंसान आता है और बोलता है कि हे लिटिल प्रिंसेस, लगता है आज तुमने फिर से अपनी क्लास में टॉप कर दिया। वो मुड़ के देखती है और कहती है शो यांग अंकल। तो वो भाग के जाती है और उन्हें हक कर लेती है। वो कहता है ओ हो तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। वेल डन, तुम आज 7 साल की हो गई हो, पता है तुम्हें? तुम कितनी बड़ी हो गई हो और टॉल भी और प्रेटी तो तुम हो ही, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। तभी वो बोलता है कि तुम दोनों हो गए मेरी तारीफ करके, अब चलें हम मीटिंग के लिए। वो कहते ठीक है चलो। और वो लिटिल सी डॉटर अपनी मॉम की गालों पे किस करती है और उसे गुड बाय करती है। फिर वो चले जाते हैं। तभी जाते हुए वो इंसान कहता है कि वीइंग तुम ठीक तो हो ना? तो वो मुड़ता है और बोलता है कि हाँ मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नहीं, तो मुझे पता है कि तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो, लेकिन तुम अपनी फैमिली को मिस करते हो ना? तो वो बोलता है कि फैमिली नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है। मेरी फैमिली तो बस मेरी बेटी है और यही मेरी दुनिया है, यही मेरे लिए सब कुछ है और कुछ भी नहीं। और अब तुम चलो, ठीक है, हम लेट हो रहे हैं हमारी मीटिंग के लिए। तो वो कहता है हाँ हाँ चलो चलो, तुम्हारे बिना तो वो मीटिंग ही नहीं होगी। वो मुड़ के बोलता है क्या कहा? कि नहीं नहीं भी कुछ नहीं कहा मैंने, चलो चलो चलो, हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे ना, चलो 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 जल्दी करो। और वो ऐसा बोलकर फिर वो मीटिंग में जाते हैं।
वी यंग अपनी मीटिंग को अटेंड करता है। उसके बाद वो बोलता है कि शो यंग और कोई मीटिंग। तो शो यंग बोलता है कि वी यंग तुम कितना काम करोगे। तो वी यंग बोलता है कि मैंने अभी काम किया ही कहाँ है। मैं अपनी बेटी को हर वो खुशी देना चाहता हूँ जो मैं उसे दे सकता हूँ। हर वो चीज़ चाहता हूँ जो मुझे नहीं मिली वो मेरी बेटी को मिले। मैं नहीं चाहता कि वो कभी किसी चीज़ के लिए भी रहे। तो वो बोलता है कि हाँ वो नहीं रहेगी, वो तुम्हारी डॉटर है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। तो वो कहता है हाँ वो मेरे लिए सब कुछ है मेरा। चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम यहीं एंड करते हैं। आज से आपको एक डिफरेंट बीइंग देखने को मिलेगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, इसमें सैडनेस थी लेकिन अब इसमें हैप्पीनेस होगी। एक डिफरेंट बीइंग होगा और एक डिफरेंट सा वांगजी होगा। इसके बाद की स्टोरी मेरे को पता है बहुत ही अलग सी में डिफरेंट लेवल पे होने वाली है, क्योंकि हमारा वांगजी जो है बहुत ही नोटी बनने वाला है। चलिए बाय बाय।